गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हल करने जा रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ देखिए कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके कि और दिया है पाई इज इक्वल टू, पाई का मान दिया हुआ 3.14, पाई का मान कितना दिया है 3.14। समुद्र में देखिए प्रश्न को, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे, मान लीजिए समुद्र का जल स्तर हो गया, इसमें नीचे से ऊपर से ये लाइट हाउस से ये लाइट दी जा रही है। तो ये लाइट हाउस है कितने अंश का कोण बना रही है, 80 अंश का कोण यहाँ से बना रही है। तो 80 अंश के कोण बनाने वाली एक पूछा है समुद्र में ये कितनी दूरी तक प्रकाश को फैला सकता है। तो प्रकाश यहाँ से चलेगा तो ये प्रकाश से पीछे तो जाएगा नहीं, ये आएगा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा। इस तरह से वो प्रकाश को फैला सकता है। यहाँ से इसकी किरणें निकलेंगी, इस तरह से ये प्रकाश को फैला सकता है। यानी यह क्या बना रहा है, लाइट हाउस जो है वह एक त्रिज्यखंड बना रहा है। तो इसमें त्रिज्यखंड का कोण दिया है थीटा इज इक्वल टू 80 अंश और लाल रंग के प्रकाश फैलने की दूरी जो है वह त्रिज्यखंड की एक त्रिज्या होगी 16.5 किलोमीटर। ठीक है, अतः त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर और पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को फार्मूला लिखवाया जा चुका है ना, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे 80 अंश बटे 360, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 और आर का मान कितना दिया है 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 गुणे 16.5, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 2/9। अब देखिए 9 कटेगा, ये हो जाएगा 9 3 27, 28 29 30 से कट रहा है, इससे भी 9 हो जाएगा, 16 से 9 कटेगा 7 ये भी नहीं कटेगा। तो ये 3 से आप इसको काट सकते हैं, 3 3 9, ये कट जाएगा आपका 3 25 15 और 3 25 15, 5.5। ये 3 से फिर कट सकता है आपका 3 25 15, एक बचा 3 25 15। अब इसका गुणा कर देंगे तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप पहले 55 में 55 का गुणा कर लीजिए। आपको बताए थे कि इकाई के स्थान पर 5 हो ना, तो आपको बताए थे ना कि पहले 5 का 5 में गुणा कर देते हैं, 5 25 25 और दहाई वाले स्थान में एक जोड़कर उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 25 30, गुणा करके आप चेक भी कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर 55 गुणे 55 करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 25 25 और दहाई के स्थान में 1 जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 और फिर 5 से गुणा कर देंगे, 6 25 30, ये आएगा 3025। आपको दशमलव लगाना है, अभी दशमलव बाद में लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, 314 से गुणा करना है, 314 से गुणा कर लीजिए, 4 25 20, 4 गुना 8 10, 4 3 12, फिर 3025, फिर 3 25 15, 5 हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 3 3 9, जोड़ दिए 0 5
5 2 7 1 8, 7 2 9, 3 1 4 9। अब किससे गुणा करना है? 2 से, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 0 0, 2 25 10, 2 8 16 1 17, 2 9 18 1 19, 2 4 8 1 9, 2 9 18। तो ये हो गया आपका, कितना आया आंसर? 1 8 9 9 7 7 0 7 0। आपको डेसिमल कितने को लगाना है? दशमलव के बाद एक अंक और एक अंक है 2, और 2 यहाँ पर है 4, 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव आ गया। आंसर क्या होगा? या आप राइट कर सकते हो 189.97। ये कितना आया है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर किलोमीटर, या वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? त्रिज्य खंड का थीटा का मान लिखेंगे। उसके बाद त्रिज्य खंड की त्रिज्या नोट करेंगे। त्रिज्या देखिए यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ 16.5 किलोमीटर। पाई का मान जब तक यह दिया ना रहे ना, तब तक हम 22/7 रखते हैं। अगर दिया हो 3.14, तो आप 3.14 रखेंगे, या जो भी पाई का मान दिया हो उसको लिखेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर देखिए थीटा की जब हमने रखा 80/360, ये पाई का मान रख दी, ये आर स्क्वायर है 2 बार, तो 2 बार गुणा कर कैलकुलेट करने पे ये आपका आंसर आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। इस तरह से जो एक गोल मेजपोश है, इस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। मान लीजिए इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। इस तरह से ये डिजाइन बना हुआ है। कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, एक मेजपोश की त्रिज्या r बराबर दे रहा है 28 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक मेजपोश की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ इसके केंद्र से ये दूरी जो है ये कितना दे रहा है? 28 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, जबकि कड़ी में 3 का मान दिया 1.73। तो दिए गए मेजपोश की त्रिज्या r इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड बनाएंगे, इस तरह से मिलेंगे तो 6 त्रिज्य खंड बनाएंगे ना। तो सबसे पहले आप एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और उसके बाद क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल आपको निकल जाए। तो दिए गए मेजपोश की त्रिज्या r इक्वल टू कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनी प्रतीक कोण की माप, जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होगा? पूरा वृत्त 360 अंश का कोण बनाता है, तो 360 और कितनी डिजाइन बनी हुई है? 6। तो 6 से भाग दे देंगे, 36 यानी 60 अंश का कोण प्रत्येक त्रिज्यखंड वह 60 अंश का कोण बनाएगा। तो 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे लिखेंगे 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो अभी बताएं वृत्तखंड यानी त्रिज्या का क्षेत्रफल जो है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से कितना माइनस करते हैं? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या है, ये लघु वृत्तखंड बनाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। एक खंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना। तो आप 6 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना वृत्तखंडों का, तो आप 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360, पाई का मान दिया हुआ है 1.7, कितना दिया, 1.7, √3 की वैल्यू दिया है। तो पाई का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू आर का मान है 28 इंटू 20 माइनस 1/2 आर स्क्वायर है 28 इंटू 28 और इंटू साइन है ना, साइन थीटा का मान कितना था, 60, साइन 60। तो साइन 60 का आप मान रखेंगे है ना। तो ये पहले इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 के 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 28 गुणे 28 बचा ना। तो इसको लिखेंगे, काट दीजिए इसको भी, 7 चौक के 28, ये हो जाएगा 28 में 4 से गुणा किए, 4 बटे 32 और 4 दूनी 8 3 11 गुणे 22 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 2 2, 4 2 6, 2 2 4 2, 2464, तो रहेगा 2464, नीचे कुछ बचा नहीं है, ठीक है। माइनस 1/2, तो इसको भी करके ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 से गुणा कर दीजिए, 2 से 98, 14 बटे 112, 12 का 2 हासिल 11, 14 में 28, 28 और 14 बटे 112 का 2 हासिल हो गया 11, 14 दूनी 28, 28 और 11 जोड़ देंगे, ये हो गया 39। और साइन 60 का मान रख देंगे, साइन 60 का मान देखेंगे, आप लोग जो बुक में दिया हुआ है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा आपका √3/2, क्योंकि 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 नहीं कटेगा। ये लिखेंगे 2464 माइनस 239 गुणे, कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है 1.7, 1.7 और बटे कर देंगे, गुणा करेंगे, 239 गुणे 17, 7 9 63, 7 3 21 6 27, 7 दूनी 14 तो 16, 1 9 3 2, 3 9 7 16 6 80, 9 1 10 0 80, 2 1 4, 4063। ये लिखेंगे आप यहाँ पर कि 2464 माइनस 10 लगा देंगे, 406.3 अब बटे हो गया 2, भाग दे दीजिए, 2464 माइनस 2 दूनी 4, 0 2 3 6, 10 लगा, 2 एकम 2, 1 से बचा, 10 बढ़ाएंगे, 2 बचे 10, बता देंगे 2464 में से आप हटा देंगे 203.15, इसके ऊपर चाहे तो 0 राइट कर सकते हो, 10 में से 5 घटाए 5, 9 में से घटाए 8, ये हो गया 3 में 3 0, 6 2 2, 2260.85, ये आ गया। आर का मान सेंटीमीटर किया है, स्क्वायर सेंटी, ये आपका निकल गया 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30। अब इसमें लागत भी पूछा है ना, क्या प्रश्न कह रहा है देखिए, कह रहा है कि जीवाओं द्वारा 6 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। दर दिया है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लागत बराबर, लागत में आप क्या करेंगे 2260
0.85, इसको गुणा कर देंगे 0.35 से, तो आपका आंसर आएगा 162.68। ठीक है, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोण का मान दिया है, थीटा का मान P अंश, आप इसमें वही सूत्र लगाएंगे θ/360 πr²। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पर P अंश रखेंगे तो आपका विकल्प निकल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।